गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राजेश सिंह 1/0 स्टडीज़ चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हमारे चैनल का इंट्रो आपको पिछले वीडियो में योगेश सर ने तो दे ही दिया है, तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए सीधे मैं पॉइंट पे आता हूं कि आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं CBSE के SQP क्लास 10th मैथ्स के। तो SQP क्या होते हैं? जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर, दो CBSE ने कुछ समय पहले रिलीज़ किए थे अपने SQPs। तो SQP हमारे लिए ज़रूरी क्यों होते हैं? तो जैसे कोई बड़े बड़े एक्टर होते हैं, अगर उन्होंने कोई बड़ा एक्ट करना है तो हर सीन से पहले उनको रिहर्सल कराई जाती है ताकि वो अपना सीन क्या हो बिल्कुल परफेक्टली कर सकें। तो सेम टू सेम आपने जब CBSE के बोर्ड पेपर दोगे तो उससे पहले अगर आपने SQPs अच्छे से सॉल्व किए हैं, सैम्पल क्वेश्चन पेपर अगर अच्छे से सॉल्व करोगे तो आपको बोर्ड पेपर में ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलो सीधे स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सेक्शन A है। तो CBSE में जो क्वेश्चन पैटर्न आता है आपका वो इस टाइप से आता है कि पहले सेक्शन A आता है, सेक्शन B आता है, सेक्शन C आता है, सेक्शन D और सेक्शन E। तो टोटल मिला के 5 सेक्शन आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन A के कुछ क्वेश्चनों की। तो इसके बाद जितने क्वेश्चन आज बचेंगे वो हम कल नई वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आओ यार शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो चलो बच्चों पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह है कि मान लीजिए A और B दो धनात्मक पूर्णांक है। A बराबर p³ p की पावर 3 और q की पावर 4 और b बराबर है p की पावर 2 q की पावर 3, जहां a और b अभाज्य संख्या है। यदि SCF AB का SCF है p की पावर m q की पावर n और LCM AB का LCM है p की पावर r q की पावर s, तो m प्लस n और r प्लस s ज्ञात करना है। तो पहले क्वेश्चन में आपको 4 आंसर भी दिए हैं, इनमें से शायद एक सही भी होगा, शायद तो क्या होगा तो एक ही सही इनमें से। तो आपने पहले सबको सॉल्व करना है। A और B, हमको A बराबर दिया है, कितना दिया है p³ और q की पावर 4, B बराबर दिया है p² q की पावर 3 और A और B दोनों दिए हमको प्राइम नंबर दिए हैं, दोनों हमको अभाज्य संख्याएं दी हैं। यदि SCF, अब इन दोनों का A और B का SCF जो है वो दिया है हमको p की पावर m q की पावर n और LCM दिया है p की पावर r q की पावर s, तो m प्लस n और r प्लस s क्या है हमने ज्ञात करने हैं। तो ये ज्ञात कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले जो हमको दिया है वो चीज़ हम लिख लेते हैं। तो देखो दिया है हमको A, फर्स्ट में देखो A बराबर कितना है, A बराबर दिया है p की पावर 3 q की पावर 4 और B बराबर दिया है p की पावर 2 q की पावर 3। इसके बाद दिया हमको SCF। तो SCF जो इन दोनों का A और B का जो SCF दिया है वो दिया हमको कितना, P की पावर m और Q की पावर n। तो देखो A और B का जो SCF है वो कितना दिया है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। SCF बराबर है P की पावर m और Q की पावर n और LCM दिया है कितना, LCM है P की पावर r Q की पावर s। तो देखो इसका जो SCF होता है, तो आपको SCF निकालना तो आता ही होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं? इन दोनों में देखो इसको हम इससे आगे क्या सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ हमको A और B दो पूर्णांक दिए हैं, दोनों हमको पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हैं, तो हम इसको इसके आगे क्या सॉल्व कर सकते हैं? p³ और q4। p³ को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं p मल्टीप्लाई p, ये हो गया p³। और q4 को क्या कर सकते हैं, q मल्टीप्लाई q। ऐसा ही तो होता है, अगर कहीं पे x² लिखा है, मान लो कहीं पे x² हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाई x। कहीं पे 2 का स्क्वायर हो जाए 2 मल्टीप्लाई 2। तो p³ मतलब जो p संख्या है वो 3 बार गुना है, p मल्टीप्लाई p। ये जो पॉइंट है इसको पॉइंट में समझना, ये है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई को बेसिकली पॉइंट भी करते हैं। तो p मल्टीप्लाई p, q4 हो गया q मल्टीप्लाई q। ठीक है, इतना है ना समझ में। सेम टू सेम नीचे वाले को भी ऐसा ही करो। इस वाले को देखें तो p 2 बार है, p की पावर 2 है, स्क्वायर है, तो p मल्टीप्लाई p, q की पावर कितनी है 3 है, q अगेन q। फिर अब क्या किया जाए, अब दिया हमको इसके बाद SCF। ठीक है, तो इसका SCF दिया। SCF हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? SCF होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अभी बताया था मैंने। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसे ज्ञात करते हैं जहाँ पे हमको दो, पहला ये दिया है दूसरा ये दिया है, तो इनका जो SCF होगा वो होगा जो चीज़ें दोनों में कॉमन आती हैं।
इसको देखो और इसको देखो, इन दोनों लाइनों में कॉमन चीज़ें क्या दिख रही है आपको? देखो पहला पेयर मिला, दोनों में कॉमन है, एक पी यहाँ भी है एक पी यहाँ भी है। दूसरा देखो ये भी मिला, एक पी यहाँ भी है एक पी यहाँ भी है, लेकिन यहाँ तीसरा पी है और यहाँ पे तीसरा पी नहीं है। तो इसका जो HCF आएगा कितना आएगा? HCF कितना आएगा? पी कितने बार? पी के 2 पेयर बन रहे हैं, 2 जोड़े बन रहे हैं, तो पी को हम सीधे लिखेंगे पी की पावर 2। अब क्यू देखो, क्यू में होता है एक एक एक, तो फिर से मिल गया एक एक, एक और मिल गया एक एक, एक और मिल गया, ये बेचारा अकेला रह गया, तो इसको छोड़ो। कितने मिले? क्यू क्यू और क्यू, 3 मिले ना, क्यू की पावर 3 मिली, क्यू की पावर 3। ठीक है, तो अब हम जाएंगे एलसीएम की ओर। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन, छोड़ो तो ये हो गया HCF हो गया। तो हमारा HCF कितना आया? P की पावर 2 Q की पावर 3। देन हम जाते हैं LCM की ओर। तो LCM कैसे लेते हैं? LCM में हम जो सबसे ज़्यादा बार आया रहता है उसी को लेते हैं। तो LCM कितना है? P की पावर 3 Q की पावर 4 P की पावर 2 Q की पावर 3। तो इनमें से LCM क्या होगा? जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा। तो सबसे ज़्यादा बार आया है ये, तो LCM सीधे सीधे आ जाएगा P की पावर 3 Q की पावर 4। इसमें हम उनको भी लेते हैं जो HCF में हमने छोड़ दिए थे। तो LCM जैसे अगर हम LCM निकालें किसी का 180 का LCM निकालें, 2 90 2 45 3 15 3 5 5 1। तो अगर हमने LCM निकालना है इसका, तो LCM में क्या लेंगे? इसको भी लेंगे, 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 मतलब सबको गुणा करते हैं। तो सेम टू सेम इसमें भी कितने हैं? ऊपर पे 3 है, सबसे ज़्यादा बार क्या है? P यहाँ 2 बार है, यहाँ 3 बार है, यहाँ Q 3 बार है, यहाँ 4 बार है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? ये हो गया। तो सबसे पहले हम किसको उतारेंगे? इसी को उतारेंगे। तो HCF हमको ये जो था ये हमको दिया था क्वेश्चन में, ठीक है, ये हमको दिया था क्वेश्चन में, ये हमने अभी निकाला है। तो अब आपको कंपेयर करना तो आता होगा या फिर तुलना करना। तो इन दोनों की अगर हम तुलना करें तो देखो P की पावर M Q की पावर N P की पावर 2 Q की पावर 3। तो यहाँ देखो, इसको मैं एक बार अच्छे से लिख लेता हूँ। तो ये आया था हमारा कितना था? P की पावर HCF था हमारा P की पावर M Q की पावर N। ये हमारा कितना आया था? HCF आया था P की पावर 2 1 2, Q था 3 Q की पावर 3, और ये दिया था हमको P की पावर R Q की पावर S। ये आया था हमारा कितना? सबसे ज़्यादा वाला लिखा था P की पावर 3 Q की पावर 4। देन अब देखो, अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें, इन दोनों की तुलना करें, तो यहाँ कितना है? P की पावर M है, क्योंकि HCF बराबर ये हमको दिया था, HCF बराबर ये हमने निकाला है। तो HCF जो ये होगा वही ये भी होगा। तो इन दोनों का अगर हम कंपेयर करें, यहाँ P की पावर है M, यहाँ P की पावर है 2, तो P की पावर M P की पावर 2। तो इसमें क्या क्या है? P और P तो सेम है, तो M यहाँ M है, यहाँ 2 है, तो M के बदले कितना है? यहाँ 2 रखा है। तो सीधे सीधे M बराबर कितना कह सकते हैं? यहाँ से निकल के आएगा M बराबर 2। और इसको अगर कंपेयर करें, Q को कंपेयर करो, Q की पावर N Q की पावर 3, तो Q दोनों साइड कॉमन है, और N बराबर यहाँ Q की पावर N है, यहाँ Q की पावर 3 है, तो N बराबर कितना? सीधे 3, N बराबर 3। देन नीचे वाला देखो, P की पावर R P की पावर 3, तो R बराबर क्या आ जाएगा? P की पावर है R P की पावर है 3, तो R और 3 क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यह आ जाएगा R बराबर आ जाएगा 3। फिर Q की पावर S Q की पावर 4, Q की पावर है S Q की पावर है 4, तो S बराबर सीधे सीधे आ जाएगा 4। तो S बराबर हो गया 4। हमने निकालना था क्या? ये आंसर नहीं है, हमने निकालना है ये। कहाँ गया? ये M प्लस N मल्टीप्लाई R प्लस S। तो देखो M प्लस N मल्टीप्लाई R प्लस S, रख दो मान सीधे। M है 2 और 3, 2 धन 3, R है तुम्हारा 3 धन 4, 3 और 2 होता है 5, मल्टीप्लाई 4 और 3 होता है 7। इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 7 पंचा आएगा 35। देखो होगा कहीं 35 यहाँ पे ये, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। तो शायद तुमको समझ में आ ही गया होगा। तो एक बार फिर से समझा दूँ। देखो इतना कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं, वैसे बेसिकली तुम समझ जाओ। अगर तुमको समझ आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा तो एक बार और समझा देता हूँ। तो फर्स्ट में हमको दिया था A बराबर दिया है P की पावर 3 Q की पावर 4, और B बराबर दिया है P की पावर 2 Q की पावर 3। तो ये हो गया A बराबर P की पावर 3 Q की पावर 4। इसको हमने डिटेल में लिखा है। P की पावर 3 को क्या होता है? 3 मतलब किसी का भी क्यूब होता है, तो उसको हम उस संख्या को उतनी बार गुणा कर सकते हैं। तो P की पावर 3 P इंटू P इंटू P, Q की पावर 4 Q इंटू Q इंटू Q इंटू Q,
सेम चीज़ यहाँ पे पी की पावर 2 है तो पी मल्टीप्लाई पी, सेम क्यू की पावर 3 है, क्यू मल्टीप्लाई क्यू। अब इसमें हमको दिया था, अगला चीज़ हमको दिया है क्या, अगले स्टेप में हमको HCF दिया है, तो HCF क्या होगा, पी की पावर m क्यू की पावर n, पी की पावर m क्यू की पावर n, ये हमको क्या है दिया था और ये हमने यहाँ से निकाला है। तो और HCF हमने निकाला कैसे, HCF वो होता है जो इन दोनों में क्या हो, कॉमन हो। दो संख्याओं का HCF तभी निकलता है जब दोनों में कुछ चीज़ कॉमन हो। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2, यहाँ से 2p, यहाँ से 2p, p की पावर 2 कॉमन है तो p की पावर 2 यहाँ आ गया। और इनमें क्या है, 3q यहाँ से 3q यहाँ से, ये यहाँ पे आ गए तो ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो और एलसीएम कैसे निकलता है, एलसीएम निकलता है जो सबसे ज़्यादा बार आया। एलसीएम मैंने तुमको ये बता रखा था, जो भी जितने भी हमको वो मिलते हैं सारों गुणा कर दो। तो इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा ये है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, वही HCF होगा। ये हो गया, कहाँ गया, p की पावर 3 q की पावर 4, ये हो गया HCF, सॉरी ये हो गया LCM। तो p की पावर r, q की पावर s, ये हमको क्वेश्चन में दिया था। तो अगर हम इन दोनों का कंपेयर करें तो p की पावर m, p की पावर 2 है तो m बराबर सीधा सीधा 2 है, तो q की पावर n, q की पावर 3 तो n बराबर सीधा सीधा 3 है, और p की पावर r तो r बराबर, यहाँ p की पावर अगर 3 है तो r बराबर 3, q की पावर s है, q की पावर 4 है तो s बराबर सीधे हो जाएगा 4। तो यहाँ से हम m और n कॉमन करके ले सकते हैं 2, और यहाँ से 3, r बराबर 3, s बराबर 4। फिर उसके बाद हमने निकालना था ये m प्लस n, r प्लस s, इन दोनों का मल्टीप्लाई निकालना था। तो m प्लस n, यहाँ से m और n के मान यहाँ पुट कर दो, दोनों का मान 2 और 3, 3 और 4, 3 2 5, 4 3 7, 5 7 35, यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सीधे सही। तो ठीक है, तुमको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये जो मैंने ऐसा कुछ किया, ये गंदा जो भी व्हाइट बोर्ड मैंने गंदा किया है, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। तो तुम वीडियो को पीछे करके रिवाइंड करके जो जहाँ पे मैंने गंदा नहीं किया, जहाँ पे मैंने अच्छे से लिख रखा है, वो सब चीज़ें आप लिख सकते हो। तो बढ़ते हैं चलो सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो चलो बच्चों जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कहते हैं, माना p एक अभाज्य संख्या है जिस द्विघात समीकरण जिसके मूल p के गुणनखंड के रूप में है। तो हमको दिया है कि p एक अभाज्य संख्या है, तो p एक प्राइम नंबर है। तो जो भी अभाज्य संख्या होती है उसके गुणनखंड होते क्या हैं, p दिया हमको अभाज्य संख्या, तो उसके गुणनखंड क्या होंगे, पहला तो होता है 1, दूसरा वो संख्या खुद। ठीक है, कोई भी संख्या अगर अभाज्य संख्या है तो उसके गुणनखंड होते हैं पहला तो 1, दूसरा p, सॉरी p नहीं, दूसरा वो संख्या खुद, तो वही होते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। तो अब हमने द्विघात समीकरण निकालना है जिसके जो मूल हैं वो हैं इन चारों में से किसी के बराबर होंगे। तो इसके बाद क्या किया जाए, p2 तो ये हो गए, तो मूल निकालने तो आपको आते होंगे, आपने पढ़ रखा होगा। तो उसमें मूल अगर ये 1 है तो ये इससे पहले क्या रहा होगा, 1 से पहले क्या होगा, x माइनस 1 बराबर 0, ये होगा नहीं होगा, तभी तो अगर इसको हम 1 को वहाँ लेंगे तो x बराबर 1 निकलेगा। और ये अगर p है तो ये रहा होगा x माइनस p बराबर 0, तभी आया होगा x बराबर p। आया इतना समझ में। तो ये दोनों बेसिकली क्या होंगे, ये दोनों इसके मूल होंगे। तो दो मूल होंगे इसके, x माइनस 1, x माइनस p बराबर 0। ठीक है, अब इनसे हम द्विघात समीकरण बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो जहाँ पे हमको ऐसे दो ब्रैकेट देखने को मिलते हैं वहाँ पे गुणा हम कैसे करते हैं, ये जो संख्या है वो इससे गुणा होगी, यही संख्या इससे भी गुणा होगी, फिर ये संख्या इससे गुणा होगी, यही संख्या इससे भी गुणा होगी। ठीक है, तो x का x के साथ होगा तो x स्क्वायर, x का p के साथ होगा तो माइनस पी एक्स। देखो साइन का भी ध्यान रखना पड़ता है, प्लस है माइनस है तब यहाँ पे माइनस आएगा। फिर -1 का x के साथ होगा तो ये आएगा माइनस एक्स, फिर -1 का माइनस p के साथ होगा ये आएगा प्लस p इज इक्वल टू 0। अब देखो इनमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर इन दोनों में से, इन दोनों को देखो, इन दोनों में से अगर हम -x बाहर लेना, -x बाहर आएगा तो क्या आएगा, अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा p माइनस माइनस, यहाँ बचेगा प्लस, यहाँ बचेगा 1। बिकॉज अगर इसको हम अंदर भेजें तो -x को यहाँ भेजें तो माइनस px हो जाएगा, -x को यहाँ भेजें तो माइनस और प्लस, माइनस x1 जा x। ठीक है, प्लस p इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम वहाँ देखें एक्स स्क्वायर माइनस p प्लस 1, इस x को यहाँ पे भी लिख सकते हैं, प्लस p बराबर 0। देखो अगर ऐसा कोई द्विघात समीकरण यहाँ है तो द्विघात समीकरण ऐसा एक्स स्क्वायर माइनस p प्लस x माइनस p प्लस 1 प्लस x प्लस 0। तो ये आंसर सीधे क्या हो जाएगा, सही। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। फर्स्ट में इसमें दिया था हमको p क्या एक प्राइम नंबर है,
अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या के गुणनखंड क्या होते हैं? अभाज्य संख्या वो होती है जिनके गुणनखंड पहला तो एक होता है, क्योंकि एक से सब संख्याएं विभाजित होती हैं। दूसरा वो संख्या खुद होती है, ठीक है। तो p है तो पहला तो एक होगा, तो दूसरा क्या होगा? p होगा। अब इसमें थोड़ा पीछे चलें, इसमें तो ये एक और इसमें क्या है कि ये दोनों क्या है? इसके मूल है। तो मूल होने के लिए इसका मतलब ये x के मान है। x के मान होने के लिए 1 इससे पहले क्या होगा? x - 1 बराबर 0 होगा, तभी x का मान कितना आएगा? +1 आएगा। और ये जो p होगा, p कब आया होगा? जब x - p बराबर 0 होगा, तभी x बराबर क्या होगा? p आया होगा। यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे? इसके मूल हो जाएंगे। अब इन दोनों को अगर हम ऐसे लिखें तो फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करना तो तुमको आता ही है। मल्टीप्लाई करो इसके नीचे, फिर इन दोनों में से कॉमन आएगा, -x कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा p+1। तो ये हो जाएगी क्या? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हो जाएगी। तो इन चारों में से देखना है कि आंसर कौन सा है। तो ये सेकंड नंबर का था, तो सीधे आ जाएगा सेकंड नंबर आंसर में, ठीक है।